हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केस स्टडी है, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजनिंग है, राइट। तो अभी पहले बात कर रहे हैं केस स्टडीज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि आपके पास एक टेबल है, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, राइट। तो इस टेबल में कुछ सब्सटेंसेस की आपको पीएच वैल्यू यहां पे लिखी हुई दिख रही है, यस और नो। तो आपको यह बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि क्या होगा किसी एसिड या बेस की पीएच पे जब उनको डाइल्यूट किया जाएगा, मतलब प्योर डिस्टिल वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, वो जब हम ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा। देखो बेटा, पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है, व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हम पावर कम कर रहे हैं, पावर रिड्यूस कर रहे हैं एक तरह से उसकी। अब ये मान लीजिए आपका पीएच स्केल है जिसके मिडिल में सेंटर में क्या है 7 पीएच, जो कि न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे 0 और 14 आपको दिख रहे हैं। जब 7 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, जब 7 से राइट में जाते हैं तो बेसिसिटी घटती है। तो जब हम एसिड में वाटर मिला रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं हम, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो इसका मतलब पीएच बच्चों क्या होगी, हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच इंक्रीजेस, राइट। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम बेस का डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूशन पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, बेसिक फीचर कम हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों आपको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है ये कि पीएच है 3 सॉल्यूशन की टेबल में, 1 2 3, राइट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए पीएच 1 है, इसका मतलब ये हाईली एसिडिक है। 7 है तो मतलब न्यूट्रल है, और 14 का मतलब बेसिक है। क्लियर। अब अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद हो एसिड और बेसिस की, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट्स बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। याद होगा आपको, राइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, कौन कौन से सॉल्यूशन पी एंड आर। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पी एंड आर दोनों रिएक्ट करेंगे। अब दूसरा क्या है, विच ऑफ दीज सॉल्यूशन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। मेटल ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन में क्या होता है, बताओ। ये भी आपको याद होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं, बताओ फटाफट बोलो। मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। एक एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहां पे। तो ये किसकी रिएक्शन है, बेस की। ये किसकी रिएक्शन है, बेस की। तो बेसिस रिएक्ट्स विद बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो अब यहां पे आपका आ जाएगा, इसमें तो सेकंड में आपका आंसर आ गया आर। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, अगर आपको याद हो तो, जहां पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ना। एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। बात समझ में आ गई। चलिए ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रिमार्केबल प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि दे कैन डिसोल्व मेटल्स। ठीक बात है, जब मेटल को एसिड में ऐड किया जाता है तो डिसइंटीग्रेट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं एसिड में। बिल्कुल, एसिड में हमारा मेटल गायब हो जाता है।
अब इसी से रिलेटेड एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, जब मेटल डिसोल्व करता है एसिड में कैसे पता चलेगा, बताओ। देखो कोई भी एक मेटल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक मेटल लेते हैं हम, जिंक मेटल हमने लिया और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया एसिड के साथ, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। और साथ में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस करती है, और जब एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाएंगे, ये एनसीईआरटी एक्टिविटी है, तो क्या होता है, पोप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पोप साउंड इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इफ द एसिड विद द डिसॉल्व्ड मेटल इज इवेपोरेटेड, कैन वी गेट द मेटल बैक? इसका आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अच्छा, इन दिस इक्वेशन व्हाट डिसॉल्व इज यूज्ड, दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ डिसॉल्विंग। अब आपको मेटल की डिसॉल्विंग एसिड में और शुगर की डिसॉल्विंग वाटर, ये बताना है। देखिए, मेटल इन एसिड एंड सेकेंड वन इज शुगर इन वाटर। तो देखो ये तो है सिंपल सा सीधा सा केमिकल चेंज, राइट, कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन जब शुगर में वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है हमें, तो वो सिंपली क्या हो गया, फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, मेरे बात समझ में आ गई आपको? तो एक फिजिकल चेंज है, दूसरा केमिकल चेंज है। अब हमारा एक बच्चा है, क्या कर रहा है, वो अपने घर में सलाद की ड्रेसिंग कर रहा है। आर्यन ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया डिस्टिल वाटर में, एड ए सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल वाटर टू विनेगर। तो विनेगर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बता दो, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो उसने क्या किया, एक तरह से डाइल्यूशन किया। तो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज हुई, डाइल्यूशन पे पीएच डिक्रीज होती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, एसिडिटी कम हो रही है यहां पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने NaCl डिस्टिल वाटर में डाला टू विनेगर, ठीक। तो विनेगर की स्ट्रेंथ उसने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो एसिडिटी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद को एक सब्सटेंस हमने दिया और आगे को आइडेंटिफाई करो। तो उसने क्या किया, 3 टेस्ट परफॉर्म की, 3 टेस्ट ऑन द सब्सटेंस, और ये रिजल्ट किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर कर रहा है एंड सोडियम सॉल्ट कर रहा है, जब वाटर के साथ उसको हीट करते हैं। तो मान लीजिए एक सब्सटेंस X है, हमने उसको वाटर के साथ हीट किया तो उसने CO2 प्रोड्यूस कर दिया, H2O प्रोड्यूस कर दिया एंड सोडियम सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तो सब्सटेंस X क्या हो गया, अब आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा सब्सटेंस X क्या होगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, इट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसने ग्रीन ब्लू कर दिया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज ए रॉ मटेरियल। तो कौन सा सब्सटेंस दिया गया था, अमोनिया से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है X, ठीक है, कि NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीनिश ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमारा सब्सटेंस क्या दिया था उसको हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। चलो जी, अब कृति ने क्या किया है, उसको एक मिक्सचर मिला एसिड और बेस का,
अब उसने क्या कहा, सर ये तो एसिड और बेस को जब हम मिला रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ना तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, ना ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। तो क्या हो गया ये, तो जब एसिड और बेस को मिला के सोल्ट बना देते हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन होती है इक्वल, तो कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। ठीक है बच्चों मेरे, चलो रीजंस बताने हैं। चलिए ये ऑलरेडी जब हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। चलिए फिर भी बात करते हैं कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता। देखो बच्चों, डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट टैप वाटर कंटेन आयंस, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इजीली हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, अब ड्राई HCl ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता लेकिन डाइल्यूट HCl कर देता है। सेम बात है इसमें भी कि जो ड्राई HCl है वो डिसोसिएट ही नहीं होगा इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इसका डिसोसिएशन हो जाएगा एंड ड्यू टू डिसोसिएशन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ही चीज को देखो दो तरह से पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन एक मिल्कमैन यूजुअली ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों करता है वो ऐसा, दूध में मिलावट कर रहा है दूध वाला, बताओ। देखिए NaHCO3 है, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यही होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं कि उसने बेकिंग सोडा मिलाया जिससे मिल्क से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक सके वो। ठीक है, वो एसिड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, कर्लिंग ऑफ मिल्क को प्रिवेंट करता है जिससे मिल्क फ्रेश रहे ज्यादा लंबे टाइम तक, एसिडिफिकेशन को रोक रहा है वो। वी कैन से इट प्रिवेंट एसिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चा कह रहा है कि जी अमोनिया तो बेस है, लेकिन बेस का मतलब हाइड्रोक्साइल आयन होना चाहिए, उसमें OH नेगेटिव आयन होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो NH3 है। तो बच्चे मेरे जब अमोनिया को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब तो हो गया ना काम आसान, अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डिसोशिएट कर सकता है, अमोनियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस। अब मिल गया आपको OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो अमोनिया को इसलिए बेस कहा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए बात समझ में आ रही होगी, शायद थोड़ी थोड़ी आ रही होगी लेकिन बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो एक बार फटाफट लाइक और कमेंट कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजू के पास 3 फ्लास्क हैं जी, 1 2 3। एक में क्या है, डाइल्यूट HCl है, ठीक है। दूसरे में क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। तीसरे में क्या है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तीनों ले लिए हमने, ओके। अब ये लड़की ने क्या गड़बड़ कर दी, लेबलिंग करना भूल गई। अब इसके पास पीएच इंडिकेटर भी नहीं है, तो क्या करेगी अब ये, किस सॉल्यूशन को सबसे इजीली आइडेंटिफाई करेगी दो सॉल्यूशंस को मिला के, और क्या ऑब्जर्वेशन इसको हेल्प करेगी वो आइडेंटिफिकेशन करने में। तो देखो सेकंड का आंसर मैं पहले देता हूं। अगर आपको पता हो कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, हीट इवोल्व होती है। तो जब हीट इवोल्व होगी तो जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा, तो उस ऑब्जर्वेशन से उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो HCl एसिड और NaOH की रिएक्शन वो करवा देगी, तो उसको पता चल जाएगा कि तीसरा सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके सोल्ट बना देंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मिक्सचर गर्म हो जाएगा। चलो बच्चा, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। दोनों को हीट करना है।
अब हमारे बच्चों को ये फॉर्मूला तो याद रखना बहुत जरूरी है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हो। और दूसरा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बताओ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको कर रहे हैं हम हीट। तो क्या मिला बच्चों मेरे, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ठीक, जबकि वॉशिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब वॉशिंग सोडा में ये जो है 10H2O, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है बेटा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके फॉर्मूला में, FeSO4.7H2O, तो कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, CuSO4.5H2O, यहां पे कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल, कितने वाटर मॉलिक्यूल उसके फॉर्मूला में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाते हैं, आपका दिमाग चेक करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इस बार, थोड़ा सा। मेटल कार्बोनेट एक्स रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स अ गैस दैट गिव्स द कार्बोनेट बैक व्हेन पास थ्रू सॉल्यूशन वाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो पूछ रहा है वैसे चलना है कि मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वाई के साथ रिएक्ट करके और मेटल कार्बोनेट को वापस बना रहा है। इतनी स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड गैस एक्स इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन इज एक्वस NaCl। तो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na। तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे सोडियम और क्लोरीन एनोड पे। ठीक है जी, इसका मतलब क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लोरीन जब इसमें से पास करेंगे तो ये कंपाउंड Z बना देगी, तो क्लोरीन की हेल्प से ये कंपाउंड Z बना देगी जो डिसइंफेक्टिंग करता है वाटर की। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, तो आधा काम तो इसने खुद ही कर दिया हमारा। तो अब क्या करना है, मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करवानी है जिससे गैस वाई मिले। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक्स हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड हो गया हमारा, और गैस कौन सी होगी हमारी, इससे क्या बनता है, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो गैस कौन सी हो गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, वाई से gives the gas gives the carbonate when pass through a solution of Y। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या दे देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वापस से प्लस H2। ठीक, बात समझ में आ गई। तो Y क्या हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और Z क्या हो गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो X कैल्शियम कार्बोनेट, Y क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Z कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और गैस हमारी क्या होगी, क्लोरीन गैस। मजा आया क्वेश्चन में, अच्छी बात है। कंपाउंड X, अपना X नहीं सोचना, क्वेश्चन का X। कंपाउंड X ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस कर दिया Y प्लस गैसेस A एंड B। B इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वही कंसेप्ट आ गया देखो पिछले क्वेश्चन का, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो X, Y, A और B को आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों, X, Y, A एंड B को आइडेंटिफाई करो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है,
NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, एक्वस NaCl जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो क्या मिला हमें, मतलब इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, बेस मिला, प्लस क्लोरीन गैस मिली, प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक। तो गैस बी क्या हो गई, क्लोरीन होगी। एक्स क्या हो गया बताओ, एक्स क्या हो गया NaCl, वाई क्या हो गया NaOH, ए क्या हो गया हाइड्रोजन, बी क्या हो गया क्लोरीन। क्वेश्चन देखने में लग रहा था पता नहीं क्या आफत पूछ ली है, तो जस्ट पिछला क्वेश्चन अगर आप रिकैप करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो एडेड टू एन अननोन सॉल्यूशन। तो फिनोप्थलीन ऐड कर दिया हमने, फिनोप्थलीन एडेड इनटू एक्स, और उससे आ गया पिंक कलर। अब ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी में भी हमने इसको ड्रॉप वाइज डाला, नहीं नहीं, इसमें इसमें हमने सॉल्यूशन बी डाला ड्रॉप वाइज, तो ये क्या हो गया कलरलेस। तो ए और बी बताना है, ए और बी बताना है, ठीक। चलो देखो, एसिड के साथ फिनोप्थलीन कैसी रिएक्शन देता है, अगर आपको याद हो तो कलरलेस होता है, ठीक है। एसिड के साथ फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, जबकि बेस के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है, पिंक कलर। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। ए क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, क्योंकि पिंक कलर फिनोप्थलीन के साथ प्रोड्यूस कर रहा है। बी क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि कलरलेस हो रहा है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट की बात थी, कोई इफ बट किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। आर्यन और मयंक दोनों ने कांड कर दिया है, क्या कर दिया है भैया, कि उन्होंने, उनको दिमाग में आई कि आज तो हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे जी। तो पहले आर्यन ने क्या किया, आर्यन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया वाटर में, आर्यन एडेड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एसिड टू वाटर, ठीक। जबकि मंकू भैया ने क्या किया, हमारे मंकू भैया ने क्या किया, वाटर टू एसिड किया। तो कौन सही है, एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, बोलो। देखो, एडिशन ऑफ वाटर टू कंसंट्रेटेड H2SO4 इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो वेसल भी फट सकता है, अगर उसको हाथ लगा दिया तो हाथ भी बंद कर सकता है, बहुत नुकसान होता है। तो मयंक ने तो कर दिया कांड, लेकिन जब आर्यन ने एसिड डाला वाटर में स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो एब्सॉर्ब होगी ग्रेजुअली, तो जो डैमेज था उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इन टू सेपरेट बीकर्स, लेकिन वही कांड कर दिया इसने भी कि भैया उसको लेबल करना भूल गई। अब उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है, तो क्या कर सकती है, कलरलेस है दोनों। तो बच्चों, एक चिड़िया का नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी मैंने बताया था आपको, नेचुरल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, उनका काम क्या होता है। फिनोप्थलीन की बात करी थी हमने, फिनोप्थलीन को एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, अगर बेस में डालोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो गया सॉल्यूशन। नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी आपने सबने देखी, टर्मरिक सबके घरों में मिलती है, येलो कलर की होती है, तो जब बेस में ऐड होगी तो येलो से रेड हो जाएगी, बेस के साथ रिएक्शन करेगी। लेकिन एसिड से कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पता चल गया, ठीक है। चलो आगे, ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, बेस बी है, क्या कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है और स्टिकी हो जा रहा है जब उसको एटमॉस्फेयर में ओपन में रख देते हैं।
द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्लोरएल्कली प्रोसेस में हम याद करो क्या क्या बनता है, NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है, ये सारी चीजें बनती हैं कि नहीं बनती, आइडिया दे दिया है मैंने आपको। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन बी इज हेटेड विद एसिडिक ऑक्साइड, इसको एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाना है तो कैसी रिएक्शन होगी, तो 3 चीजें पूछ रखी। ठीक, तो NaOH बनता है उसमें क्लोरएल्कली प्रोसेस में बेस। ठीक, उसको रिएक्शन करवा दिया हमने एसिडिक ऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना दिया उसने, सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया एसिड और बेस का, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो जी क्या क्या हो गया, ये हाइग्रोस्कोपिक भी है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब थोड़ा सा होमवर्क भी दे दिया जाए, बहुत सिंपल सा होमवर्क है बच्चों के लिए कि करना क्या है, करना ये है बच्चों, आपको एसिड्स बताने हैं, टोमेटो, विनेगर और टेमरिंड में कौन से एसिड्स प्रेजेंट है, कहां बताने हैं, यहां यहां इसके कमेंट सेक्शन में बताने हैं, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसके बाद हम असर्शन, रीजनिंग और MCQ भी करेंगे इसी चैप्टर के, लेकिन उसके लिए आपको एक लाइक करके सब्सक्राइब शेयर कर देना है और जो आंसर पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है।